जाने लगी है जानवे। वालेकुम सलाम। आओ बेटा मेरे पास बैठो। आओ निमरा, वहां क्यों रुक गई बेटा? जी तो अस्सलाम आंटी। वालेकुम सलाम। निकाह वाले रोज तो तुमसे बात ही नहीं हो पाई। तुम्हारी दादू बता रही थी कि तुम्हें बहुत तेज बुखार था। जी आंटी, बस ऐसे ही थोड़ा मौसमी बुखार हो गया था, अब ठीक हूँ। अब सॉरी दादू, मैं रुक नहीं पाऊंगी, मेरी मीटिंग है, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। अरे बेटा 5 मिनट रुक जाओ, असद भी चाय पी के निकलने ही वाला है। हाँ हाँ, असद तुम्हें ड्रॉप कर देगा। इसकी जरूरत नहीं है आंटी, मैं चली जाऊंगी। इसमें कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं है, मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। आई डोंट हैव एनी इश्यूज। अरे बेटा चाय तो पी लो। आंटी चाय का क्या है, चाय फिर किसी दिन आके पी लूंगा। आप प्लीज तकल्लुफ मत करें, मैं चली जाऊंगी। जिद ना करो बेटा, असद कोई खैर थोड़ी है, घर का ही अपना बच्चा है। और देखो अभी बीमार होकर उठी हो तुम, अब धूप और गर्मी में निकलोगी तो फिर बीमार हो जाओगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और मुझे भी कोई इशू नहीं है। चलें? लगता है आपकी कजन की बेटी आप लोगों से बहुत करीब है, क्या यही रहती है? अब नहीं नहीं, हुरिया के निकाह के लिए आई थी, चली जाएगी। आप केक लें ना प्लीज। जी हमारे दरमियान अब कोई नहीं, इस तरह की फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। फॉर्मेलिटी नहीं, मेरी मोहब्बत है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि आज मैं यहाँ पर किसी और काम से नहीं, सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया। मोहब्बत का तो तुम नाम ही ना लो असद। हम गाड़ी में बैठ के बात कर सकते हैं, यहाँ पर तमाशा लगाना जरूरी नहीं। सो प्लीज। बस गाड़ी यहीं रोको। तुम्हारा ऑफिस कहाँ? ऑफिस कहीं भी, लेकिन अब तुम मेरी मंजिल नहीं। निम्रा, निम्रा प्लीज एक दफा मेरी बात सुनो। निम्रा प्लीज स्टॉप इट। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, हुरिया से निकाह करना मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरी मजबूरी थी। उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। मर्जी ना होने के बावजूद तुमने हुरिया के साथ सारी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तुमने उस वक्त मेरा साथ छोड़ा असद, जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं नहीं जानता था कि अंकल की डेथ हो। अमेरिका में एक फैमिली ने मामा को फोन करके ये बता दिया था कि मैं किसी लड़की में इन्वॉल्व हूं।
इसलिए उन्होंने अपनी झूठी बीमारी का बहाना बनाकर मुझे पाकिस्तान बुला लिया। यहाँ मेरा रिश्ता तय कर चुकी थी वो। तो मुझे उन्होंने तब बताया जब उन्हें कहा कि डेट फिक्स करने जा रही थी। और तुमने एक बार भी प्रोटेस्ट नहीं किया? एक बार नहीं, बार बार किया। लेकिन मैं उस दिन मजबूर हो गया जब उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। लेकिन निम्रा, मैं बेवफा नहीं। बेवफा नहीं, लेकिन बुज़दिल जरूर। हाँ शायद, लेकिन निम्रा मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं निम्रा। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ किया आसिफ, तो क्या, जो भी हो तो तुम मेरे पापा के दामाद हैं ना। एक बेटी का दिल तोड़ा तो क्या, दूसरी के तो हस्बैंड हो। तुम हुरिया की बहन? लेकिन मामा ने तो मुझसे कहा। मैं हुरिया की बहन हूं, और अगर तुम सच्चे दिल से मेरे लिए स्टैंड लेते ना सर, तब भी तुम्हारा रास्ता इसी घर को आता। हुरिया, तुम्हें ऐसे वहां से उठकर नहीं आना चाहिए था। क्या सोचेंगी तुम्हारी सास कि उनकी बहू को मैनर्स नहीं है? तो फिर मैं क्या करती अम्मी? जो तमाशा नीचे हो रहा था वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। आपने देखा नहीं किस तरह दादी ने बहाने से निम्रा को असद के साथ भेज दिया? अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा, लेकिन तुम्हारी सास ने भी तो अम्मा जी की बात की तायीद की थी। देखो नया नया रिश्ता हुआ है, अगर मैं कुछ कहती तो खामखा उन्हें शक हो जाता। इससे तो अच्छा था कि आप उनको रिश्ता करते वक्त ही अब्बू की दूसरी शादी के बारे में बता देती। पता नहीं मुझे एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। ठीक कह रही हो हुरिया बेटा, लेकिन ये बात तुम्हें नहीं, तुम्हारी माँ को सोचनी चाहिए। और जहां तक बात निम्रा को असद के साथ भेजने की है, तो बेटा निम्रा तुम्हारी बहन है। बहन होने के नाते असद उसका बहनों ही है। अपने दिल को वसी करो बेटा। यूं छोटी छोटी बातों में तंग नजरी दिखाओगी तो खाली हाथ रह जाओगी। मैंने जब आपसे कहा था कि आपके डिजाइन रेडी हो जाए, मुझे कॉल कर लीजिएगा। मेरे सेक्रेटरी से सिमरा, क्या हुआ? खैरियत है? ठीक। आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। थैंक यू। ये मेरे डिजाइन्स। वो तो ठीक है, लेकिन क्या मेरी बात बुरी लगी आपको या फिर कोई और वजह है? नहीं, बस ऐसे ही पापा की याद आ गई थी। वाकई आपको पापा की याद आ गई थी या फिर कोई और बात? आपने वाकई मेरी डायरी पढ़ी? वो दरअसल मेरे मुलाजिम ने आपका बैग मेरा बैग समझ के खोल लिया, तो उसमें एक्सीडेंटली मैंने आपकी डायरी के कुछ नोट्स पढ़ लिए थे। आई एम सॉरी। मिस्टर जबरान, ये डिजाइन्स, इनको देख लीजिएगा और अपना सजेशन दे दीजिए। मैं चलती हूँ।
निम्रा, पाकिस्तान वाकई बेवफा लोगों का मुल्क नहीं है। हो सकता है कि आपका अंदाजा ठीक हो, लेकिन यहाँ मोहब्बतें जरूर खो जाती। कितनी स्टूपिड हूं मैं। क्या जरूरत थी जिब्रान सरमद के ऑफिस में बैठ के रोने की? क्या सोचता होगा वो कि मैं कैसी लड़की, कहीं भी किसी के सामने जरा सी हमदर्दी पाकर रोने लग जाती, ना आप खोल के रख देती। और खुद कितना अजीब है, प्रिटेंड यूं करता है जैसे अपने आगे किसी को कुछ समझता ही ना। कितनी अजीब बात है, मैंने आज तक किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया जिससे अपनी ये फीलिंग्स शेयर कर सकूं। जब असद मेरा ही नहीं तो मुझे भी अपने दिल से उसकी हर याद निकाल देनी चाहिए। पाकिस्तान वाकई बेवफा लोगों का मुल्क नहीं है। हो सकता है कि आपका अंदाजा ठीक हो, लेकिन यहाँ मोहब्बतें जरूर खो जाती हैं। हेलो जी निम्रा, मैंने आपके डिजाइन्स देख लिए हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपके क्लाइंट के घर पे हम कब मिल सकते हैं? मतलब आपको मेरे डिजाइन्स पसंद आए? यस, योर डिजाइन्स आर इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। इस वक्त 9:30 में 10:45 शार्प मैं आपके क्लाइंट के घर पे आपसे मिलूंगा। आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए, एक बार लोकेशन देख के ये आइडिया हो जाएगा कि उसकी डायमेंशंस कैसी हैं, राइट? You mean 10:45? Any problem? नहीं, no problem. Okay, see you there. हेलो मरियम। हाँ बोलो। जल्दी से हमदानी मेंशन का एड्रेस सेंड करो। जिब्रान सरमद ठीक 1.25 घंटे में वहां पहुंच रहा है, उसे लोकेशन विजिट करनी है। मुझे पता था तुम्हारे काम को कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। अच्छा खुश बाद में हो लेना, पहले जल्दी से अपना ड्राइवर भेजो। मैं नहीं चाहती कि जिब्रान सरमद मुझसे पहले वहां पहुंचे। ओके डोंट वरी, मैं दोनों काम कर देती हूँ। ओके थैंक यू, खुदा हाफिज। सारे कागज इधर उधर किए, एक भी इनमें से हिल गया ना तो कहेगी दादो मेरा इतना जरूरी कागज था, कहाँ रख दिया आपने, मुझे नहीं मिल रहा। ये लो फोन पे छोड़ के चली गई। आय हाय बेचारी, सारा दिन इसको मुश्किल में होगी। हेलो निम्रा, प्लीज फोन मत बंद करना। निम्रा मेरी बात तो समझने की कोशिश करो, मैंने तुम्हारे साथ कोई बेवफाई नहीं की। तुम मुझे गलत समझ रही हो और इस एहसास ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। प्लीज निम्रा,
प्लीज मेरी बात का यकीन करो। निम्रा, तुम मेरी बात तो सुन रही हो। हुरिया से निकाह मैंने सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में किया। मैं ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाना चाहता था, लेकिन मामा ने मुझे बहुत फोर्स किया था और इसी वजह से मुझे हामी भरनी पड़ी। असद, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? हुरिया तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मैंने आज ऑफ इसलिए नहीं लिया था कि मैं हुरिया को एंटरटेन करूं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने ऑफ क्यों लिया था, ताकि तुम अपनी पिछली मोहब्बत का मातम बना सको। मैं तुम्हें हरगिज ये इजाजत नहीं दूंगी कि लोगों के सामने तुम मेरा इमेज खराब करो और लोगों के सामने ये जाहिर करो कि मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की है। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आपने मेरे साथ ना सिर्फ जबरदस्ती की है बल्कि ज्यादती की है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? आपने मुझे मजबूर किया कि मैं हुरिया से निकाह करूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा मामा, मैं कभी भी उसे रुखसत करके इस घर नहीं लेकर आऊं। आपको उस लड़की से मिलना पड़ेगा जिससे मैं पसंद करता हूं, जिससे मैं शादी करना चाहता हूं। तुम अपनी माँ से जिद लगा रहे हो? तुम क्या समझते हो कि जिस लड़की से तुम कहोगे मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी उसे देखने के लिए, उससे मिलने के लिए? ये मत भूलो कि तुम्हारा निकाह हो चुका है असद। मैं जबरदस्ती के निकाह को नहीं मानता हूँ मामा। तो फिर क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? इस उम्र में अपनी माँ को शर्मिंदा करोगे लोगों के सामने? याद रखना असद, अगर तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश भी की ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। What? आप अपने बेटे को ब्लैकमेल कर रही हैं? मामा, आप पर ये बातें सूट नहीं करती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ? मैं तुम्हें अब ये सच करके दिखाऊंगी। मामा मेरी बात तो सुनिए मामा। मामा कहाँ जा रही है? क्या कर रही हैं आप ये? चुप करो तुम। मामा समझ रहे हो कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ? मैं तुम्हारी माँ हूँ, जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। मामा आप गलत कर रही हैं। मुझे गलत या सही तुमसे मतलब? मामा प्लीज ऐसी दिखाऊंगी मैं तुम्हें। मामा प्लीज कुछ मत कीजिएगा। मामा प्लीज मत करें ऐसा। जी ऐसा साहब। जल्दी से मुझे बताओ मामा की रूम की कुछ चाबी है? जी है, मैं भी लेके आओ जल्दी। अभी लाई। बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी माँ को सबके सामने जलील करने का? तो ठीक है, जाओ अपना शौक पूरा करो, लेकिन अपना शौक पूरा करने से पहले तुम मेरा बड़ा मुंह देखोगे। प्लीज दरवाजा खोलिए। मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। चुप हो जाओ तुम। मामा हम बात पर डिस्कशन कर सकते हैं कोई? प्लीज मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मेरी बात तो सुने आप एक दफा। अच्छा साहब, चाबी कमरे। मामा ये क्या कर रही हैं आप? क्या बचपना है मामा? मुझे आपसे इस बचपने की उम्मीद नहीं थी। तो मुझे लोगों के सामने जलील करने का सोचोगे? मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है मामा, मुझे आपका फैसला कबूल। It's a nice place. Really? मैं यहाँ पर अक्सर लंच करने आता हूँ। अच्छा, मुझे तो लगा था कि आप खाना ही नहीं खाते। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा? अच्छा मुझे बताइए, किसके साथ आते हैं आप यहाँ पे खाना खाने? अकेला आता हूँ। क्यों? आपके दोस्त नहीं है क्या? लेट्स ऑर्डर। आपको काफी भूख लगी हुई थी।
क्या हुआ? Is everything all right? हाँ, मुझे भूख नहीं है, हम यहाँ से चले? लेकिन अभी तो आपको बहुत भूख लगी हुई। हाँ, लेकिन अब नहीं है, चले? हुरिया से निकाह मैंने सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में किया। मैं ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाना चाहता था, लेकिन अम्मी ने मुझे बहुत फोर्स किया। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? आहिस्ता बोलो हुरिया, दादी सुन लेंगी तुम्हारी। दादी सुनती है तो सुन ले, उनको भी तो पता चले कि उनकी अमेरिकन पोती कैसी है। क्या हो गया हुरिया? क्या किया है निम्रा ने? तुम तो असद के साथ बाहर खाने पे गई हुई थी ना? जी हाँ, मैं असद के साथ ही गई थी क्योंकि वो मेरा शौहर है, लेकिन निम्रा वहां किसी गैर मर्द के साथ थी। फजूल बातें मत करो, वो अब जॉब करती है, हो सकता है ऑफिस के सिलसिले में गई हो वहां। अच्छा, तो फिर वो इस तरह मुझे देखकर वहां से उठकर क्यों चली गई? उसके दिल में चोर था ना। आप दोनों ने मुझे तो बड़ी पाबंदियों में रखा। मुझे तो अपनी सहेलियों तक के घर जाने की इजाजत इतनी मुश्किलों से मिलती थी, और उसको आप दोनों ने हर चीज की आजादी दी हुई है। वो कब आती है, कब जाती है, किसके साथ उठती बैठती है, किसी को कोई परवाह नहीं। आप दोनों से कभी कुछ नहीं कहते। नफरत है मुझे इस दोगले रवैये और निम्रा से। अम्मा, मैं आपके लिए पानी लेकर आती। नहीं चाहिए, जाओ तुम। मैं तो सिर्फ यहाँ पापा की डेड बॉडी लेकर आई थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं यहाँ पाकिस्तान में रुक जाऊंगी, और यहाँ आके मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ेगा। पापा की दूसरी बीवी और उनकी बेटी से मिलने का इतना गम नहीं है मुझे जितना मुझे असद की बेवफाई और अपनी लाइल्मी का दुख है। असद का निकाह मेरी अपनी बहन से हो गया। रोज कहती हूँ कि उसकी कही हुई हर बात भूल जा, लेकिन बातें भुलाई जा सकती है, उसके साथ गुजारी यादें नहीं। आप रोए मत निम्रा, बेवफा लोगों के लिए आंसू नहीं बहाया करते। रोना कमजोरी है। जब इंसान तकदीर से हारता है ना, तो उसका बस सिर्फ अपने आंसुओं पे ही चलता है। हो सकता है तकदीर ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा लिखा हो। ये आप कैसे कह सकते हैं? एक्सपीरियंस की बेस पे। जब आप किसी चीज से शिकस्त खाते हैं ना, तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। इसका मतलब आपने भी कभी किसी चीज से शिकस्त खाई है? हेलो, मैं अभी एक मीटिंग में हूँ। मैं आपको कॉल बैक करूँ? सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, बाय। आई थिंक हमें निकलना चाहिए। हाँ। जिब्रान जी, थैंक यू। नो प्रॉब्लम।
मैंने रजा साहब से बात की है तुम्हारी नौकरी की। कल आ जाओ बैंक आके उनसे मिल लो जरा। अबू आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम जॉब नहीं कर सकते इसलिए कि किसी के अंडर काम करना पड़ता है, कुछ दुख है। तो फिर क्या सोचा है तुमने, क्या करोगे? क्या मतलब सारा दिन आवारागर्दी करोगे, दोस्तों के साथ घूमोगे फिरोगे, छत पे अपना वक्त गुजारोगे, कबूतरबाजी करोगे? क्या सोचा क्या है अपने लिए? मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। बिजनेस के लिए तजुर्बे की जरूरत है, बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत है, सरमाए की जरूरत है। कहां से आएगा ये सब कुछ? तुम्हारे पास ना तजुर्बा है ना ही सरमाया है। उसकी आप फिक्र ना करें। मेरा एक दोस्त है, उसने गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस शुरू किया है। बस सरमाए की जरूरत है और फिर मैं उसका पार्टनर बन जाऊंगा। दूसरों के सरमाए पे बिजनेस करना कहाँ की अक्लमंदी है भाई? ये तो अहमकाना बात है। तुम नौकरी करो, अपने पैसे जमा करो। अब मेरे पास तो पैसे हैं नहीं और तुम्हारे चाचा भी इस दुनिया में नहीं है कि वहां से भिजवा देंगे डॉलर्स की शक्ल में। ऐसा चाचा नहीं है तो क्या हो, डॉलर्स तभी भी आ सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? ए, मतलब छोड़े ना, ये चाय पिए। इब्राहिम बेटा, पड़ोस में जाओ और जाकर निमरा से कहो कि आज रात का खाना हमारे साथ खाए। जी हम। क्या फजूल बात है ये। मैं उससे संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूँ, तुमने पड़ोस में भेज दिया उसे। अरे शादी के बाद संजीदगी भी आ जाएगी और इब्राहिम के लिए निमरा से अच्छी लड़की कोई और हो ही नहीं सकती। दादू, हुरिया ने मुझे रेस्टोरेंट में देख के बिल्कुल गलत अंदाजा लगाया है। वो सिर्फ एक ऑफिशियल लंच था और मेरा जिब्रान सरमद के साथ काम के अलावा और कोई ताल्लुक नहीं है। और असद, क्या उससे भी तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं? खामोशी अल्फाज से ज्यादा अहमियत रखती है और इतनी तजुर्बेकार होते हुए भी तुम्हारी खामोशी बुखार वापस जाने की जिद से समझ ना पाई कि तुम और असद, क्या दादू? कि तुम और असद एक दूसरे को चाहते थे। आपको कैसे पता चला? तुम्हारे ये फोन तुम आज साथ ले जाना भूल गई थी। असद ने कॉल की थी क्या? हाँ, तो शुक्र करो कि मैंने वो फोन सुन लिया। क्या बताती मैं आपको दादू, मैं तो खुद ही बेखबर थी। असल में असद ही वो लड़का है जिसको मैं पाकिस्तान में ढूंढ रही थी। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे। अगर ग्रेजुएशन पार्टी पे पापा की डेथ नहीं होती तो मैं उन्हें असद से मिलवाने वाली थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। नहीं, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं असद से बात करूंगी। आप असद से कोई बात नहीं करेंगी। मैं ये चैप्टर क्लोज कर चुकी हूँ और वैसे भी अब असद सिर्फ हुरिया का हस्बैंड है। मेरी बच्ची, अगर हुरिया तुम्हारी जगह होती तो इतना शोर मचा देती और तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी इतनी खामोशी से उसके लिए दे दी। बस यूं समझ लें कि पापा के जिम्मे जो फर्ज था वो मेरे जरिए से अदा हो गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, इब्राहिम आओ आओ। क्या हुआ दादी, सब खैरियत तो है? हाँ खैरियत, बस यूं ही एहसन की याद आ गई थी। अच्छा
तुम बैठो, मैं आती हूँ। बंदे को अपनी राज की बात करने से पहले जरा इधर उधर देख लेना चाहिए। सुना दीवारों के भी कान होते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम, असद और हुरिया, वाह क्या लव ट्रायंगल है। तुम्हारी लव स्टोरी तो अधूरी रह गई। बिहेव योरसेल्फ इब्राहिम। असद सिर्फ हुरिया का शौहर है। तुम अपने मतलब की बात निकालने की कोशिश मत करो। मेरे मतलब की बात तो तुम ऑलरेडी दादी से बोल चुकी हो। सब सुन लिया मैंने। सोचो कि अगर हुरिया को यह पता चल जाए कि यहां आने से पहले तुम्हारा और असद का अफेयर था, तो क्या होगा? एक तूफान आ जाए। यहां पर हो सकता है कि हुरिया और असद की शादी होने से पहले ही टूट जाए। यहां फिर एक शक की दरार तो दोनों के बीच में पड़ी जाए और हुरिया तुमसे पहले से ज्यादा नफरत करने लगी, क्योंकि हुरिया ये तो जरूर सोचेगी जिस तरह तुम्हारी मां ने फाखरा चची की जगह ली थी, कहीं तुम भी उसकी जगह ना ले। आफ्टर ऑल मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता, खास तौर पे तब जब वो साली बनकर उसके सामने ही रहे। स्टॉप इट इब्राहिम, तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे। मेरे और असद के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है जो तुम हुरिया को बताओगे। चलो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अभी बता दूंगा, इतनी जल्दी क्या है? आखिर कजन हो तुम्हारा कुछ बुरा तो नहीं चाहूंगा। फिलहाल तो मैं तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि अम्मी ने तुम्हें रात के खाने पे बुलाया, जरूर आ जाना। इंतजार करूंगा मैं तुम्हारा। आओगी ना? आंटी, आपने मुझे बुलाया, कोई काम था? नहीं, काम तो कोई नहीं था, बस तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछे। तुम किसी को पसंद करती हो? अब आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? मेरा मतलब है दादू ने। नहीं, अम्मा ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन हुरिया ने तुम्हें किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट में देखा है। देखो, अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारे ताई अबू से बात करूं और हुरिया के साथ साथ तुम्हारी भी शादी हो जाए। आप मेरी शादी करवाएंगी? हाँ, जब एहसन मंसूर की बड़ी बेटी की शादी हो रही है तो तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती? लेकिन आप तो मेरे पापा से नफरत करती हैं। जिस औरत ने अपनी सारी जिंदगी एक मर्द के नाम पर गुजार दी हो, उससे भला नफरत कैसे कर सकती है? नफरत तो मुझे उस सलूक से थी जो एहसन ने मेरे और हुरिया के साथ किया। मुझे माफ कर दें आंटी। I'm really sorry। पापा ने आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरा यकीन करें, अगर वो हमें एक दफा भी पाकिस्तान आने का कहते तो मैं और मामा उन्हें कभी नहीं रोकते। लेकिन उन्होंने तो अपनी जिंदगी का ये रुख कभी किसी को दिखाया ही नहीं। ठीक है बेटा, जो भी हुआ उसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं। जो हुआ उसे भूल जाओ और मुझे ये बताओ कि वो लड़का क्या वाकई तुम्हें पसंद करता है?
आंटी, वो एक ऑफिशियल लंच था, मैं सिर्फ उसकी क्लाइंट हूँ। वो तो इत्तेफाक से हुरिया ने देख लिया। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, तुमने जो कहा मैंने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन कोशिश करना कि ऐसा इत्तेफाक बार बार ना हो। तुम्हें तो जॉब करने की इजाजत मिल भी गई, हुरिया को तो ऐसी आजादी कभी नहीं मिली। मुझे तो लगा था कि आप खाना ही नहीं खाते। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा? अच्छा मुझे बताइए, किसके साथ आते हैं आप यहाँ पे खाना खाने? अकेला होता हूँ। क्यों, आपके दोस्त नहीं है क्या? ये पहली बार है कि मैंने प्रोफेशनल मीटिंग से हटकर किसी को लंच पे इनवाइट किया है, वो भी एक लड़की। ऐसी क्या बात है उसमें कि मैं उसे इग्नोर नहीं कर पाता? ज़ाहिर लापरवाह नजर आने वाली लड़की अंदर से कितनी गहरी है। अपनी बहन के लिए उसने अपनी मोहब्बत को सबसे छुपा लिया। इमरान, दादी आप यहाँ क्यों आ गए? क्या बात, कोई परेशानी है? नहीं तो परेशानी तो कोई नहीं। तुम्हें परेशानी नहीं होगी, लेकिन मुझे परेशानी है। आज तक मैंने तुम्हें यूं तारे गिनते या ख्यालों में खोते हुए देखा नहीं। दफ्तर भी जल्दी चले जाते हो, नाश्ता भी ढंग से नहीं करते हो। आज मैंने अली को फोन किया था, पता चला कि तुम बाहर गए हो। तुम्हें कॉल की तो मीटिंग में मसरूफ थे और आज भी खाने पे नहीं आए। दादी आजकल मैं एक प्रोजेक्ट में काफी मसरूफ हूँ, बल्कि जब आपकी कॉल आई थी तो मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग में था। अच्छी बात है, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। जी। मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? जाने